तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर मंदिर में स्थापित होने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है, जो जल्द ही मंदिर में पहुंच भी जाएगा। ये शिवलिंग अपने आप में बेहद खास है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में 10 साल का वक्त लगा है। कैसा है ये शिवलिंग, कहां बन रहा है, किन रास्तों से होकर पूर्वी चंपारण तक पहुंचेगा, इस बहुत ही खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में जारी है। सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने के लिए जल्द पहुंचने वाला है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय लगा। ये शिवलिंग कई मायनों में बेहद खास है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है शिवलिंग। 33 फीट ऊंचाई, 210 मीट्रिक टन वजनी है शिवलिंग। महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के लिए शिवलिंग रवाना। 10 साल में हुआ है शिवलिंग का निर्माण। शिल्पकार लोकनाथ की टीम ने तैयार किया है। पूर्वी चंपारण पहुंचने में लगेगा 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ट्रक जो है वो 96 टायर का ट्रक है और प्रति घंटा जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर ही रहेगी और कहीं कहीं वायर्स आएंगे, कहीं कहीं कुछ होगा तो ऊपर करना होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेगा और लगभग हम लोग 1 महीने में वो पहुंच जाएगा। शिवलिंग को सड़क मार्ग से 21 नवंबर को महाबलीपुरम से 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है। रवाना करने से पहले पूजा पाठ की गई, जिसमें वहां के गांव के लोग भी शामिल हुए। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस रूट से आ रहा है सबसे बड़ा शिवलिंग। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम, होसूर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनूल, हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कंपनी, मैहर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरक, मोहम्मदपुर, केसरिया के रास्ते पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट मंदिर पहुंचेगा। शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय और 3 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है, जिसे फरवरी में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और महावीर मंदिर स्थान न्यास समिति के सचिव श्याण कुड़ाल ने कहा कि समय से मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। उन लोग के लिए जो सपने हैं, जो बिहार विकसित बिहार का जो निर्माण होना है, उसमें ये एक प्रोग्रेसिव उसमें काम करेगा और यहाँ के लोग की आस्था बहुत बढ़ेगी उसमें। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। जब भी दुनिया में सबसे बड़े मंदिर की चर्चा होगी तो विश्व पटल पर बिहार के विराट रामायण मंदिर का नाम सबसे ऊपर होगा, जो राज्य के साथ साथ बिहार के लिए गर्व की बात होगी। अगर मंदिर के आकार और इसमें बनने वाले मंदिर शिखर की बात करें तो 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा मंदिर का आकार है। मंदिर में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। 4 शिखर 180 फीट, 1 शिखर 135, 8 शिखर 108 फीट, 1 शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर को लेकर बिहार के लोगों में गजब का उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर के निर्माण होने पर देश ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से भक्त मंदिर की भव्यता देखने पहुंचेंगे, जो कि पर्यटन के लिहाज से भी बिहार के लिए गर्व की बात होगी। और देखिए, पिछले 4 दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की लाइव तस्वीरें आ रही है। वीडियो सबूत आ रहे हैं। घुसपैठिए खुद बता रहे हैं कि वो कितनी आसानी से देश में कुंडली जमा कर बैठे थे। 500 लेकर वोट डाल रहे थे। 10 से 20 हजार रुपए खर्च करके भारत में आधार वोट कार्ड बनवा रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है कि घुसपैठ के जिस वीडियो सबूत को देखकर पूरा देश हैरान और दंग है, उस पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने शायद जानबूझकर आंखें बंद कर ली है। ममता दीदी से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल में एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, आप जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। इससे अगर आपकी कुर्सी हिल रही है और आप ये जान गई हैं कि अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगी, तो ये डर अच्छा है। बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। बिहार में एसआईआर के लिए जितना हाइट तौबा किए तो यहाँ की जनता समझाती है ना। ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लिखा था, उसे आज सुबह करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने हालिया पत्र को शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने एसआईआर के बारे में अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं। ममता बनर्जी के इस लेटर पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो एसआईआर को देश में फ्री और फेयर इलेक्शन पक्का करने के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ कमियां बताई हैं तो उन्हें बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के लेटर के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी का लेटर असली वोटर्स या बीएलओज को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लाखों या शायद करोड़ से ज्यादा बोगस वोटर्स और गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की एक पैनिक ड्रिलिंग कोशिश है। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। If the CM has pointed out certain defects in that, that is also to be considered very, very seriously. And I'm sure that Ganesh Kumar is a seasoned bureaucrat, civil servant, who has a balanced mind. I'm sure that the complaints raised by the Honorable Chief Minister will also be looked into by the Election Commission. बंगाल में न एसआईआर रुकेगा न घुसपैठिए रुक पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है। ये हाल सिर्फ बंगाल में नहीं है, बल्कि झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में घुसपैठियों ने बहुत तेजी से कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल दी है। इसलिए 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठ के खिलाफ हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं महाराष्ट्र के अंबरनाथ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां ईस्ट वेस्ट ब्रिज पर तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार ने अचानक कई बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार का कहर। सीसीटीवी में कैद भयानक मंजर। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। ठाणे जिले के अंबरनाथ में हुआ यह हादसा इतना भयानक था कि सामने पड़े किसी भी शख्स को बचने का कोई मौका नहीं मिला। ईस्ट वेस्ट ब्रिज पर तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार ने अचानक कई बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार कितनी खतरनाक थी। यह हादसा अंबरनाथ के ईस्ट वेस्ट कनेक्टिंग ब्रिज पर हुआ, जहां आमतौर पर ट्रैफिक भारी रहता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार से ब्रिज पर चढ़ रही थी, तभी अचानक दाहिनी ओर मुड़ते हुए बाइक सवारों की लाइन पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उसने एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया और कार पूरी तरह बेकार